हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नौबिहाता दूल्हे ने दुल्हन और उसकी मां का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कर्नूल में दिल दहला देने वाली वारदात। शादी के 2 हफ्ते बाद ही एक दामाद ने अपनी बीवी, सास और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में बीवी और सास की मौत हो गई। हैदराबाद के एक बैंक में बरसर खिदमत श्रवण की शादी 2 हफ्ते पहले रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल से ताल्लुक रखने वाली रुकमनी से हुई थी। शादी के बाद उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। मंगल के दिन दामाद श्रवण अपने ससुराली मकान कर्नूल सभा लक्ष्मीनगर पहुंचा। उसने अपनी बीवी रुकमनी, सास रमादेवी और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में रुकमनी और रमादेवी की मौत हो गई, जबकि उसका ससुर जख्मी है। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पेपर लीक मामले के खिलाफ बीजेवाईएम का तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर एहतजाजियों ने कमीशन का बोर्ड तोड़ दिया। बीजेपी की नौजवान तंजीम बीजेवाईएम ने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर पेपर लीक होने के मामले पर जबरदस्त एहतजाज किया और बरहम बीजेवाईएम के कारकुनों ने कमीशन के दफ्तर के मेन गेट पर चढ़कर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड को तोड़ दिया। एहतजाजियों ने कहा कि वो पेपर लीक मामले से मुस्तहिक उम्मीदवारों से नाइंसाफी हुई है। मुजाहिरीन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का बोर्ड तोड़ दिया और गेट फलांकर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। हालत कशीदा होते ही पुलिस ने मुजाहिरीन को जबरदस्ती वहां से हटा दिया। एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई तलबा मुलाजिमत के लिए बरसों से तालीम हासिल कर रहे हैं, ताहम पेपर के लीक होने के नतीजे में उनसे धोखा हुआ है और नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि ग्रुप 1 और दूसरे मुसाबिकती एग्जाम्स के पेपर भी लीक हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कमीशन ने इम्तिहानी पर्चों को महफूज क्यों नहीं रखा। उन्होंने बरसर खिदमत जज से इस मामले की जाँच का मुतालबा किया। आंखों की रोशनी प्रोग्राम 70 लाख अवाम की आंखों का मुआयना। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि ताहाल कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम में 70 लाख अवाम की आंखों का मुआयना किया गया। 20 लाख अवाम में रीडिंग ग्लासेस तकसीम किए गए। 8 लाख अफराद को प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस की निशानदही की गई। रियासती वजीर सेहत ने गजवेल में इनेकाद किए जाने वाले कंटी वेलुगु कैंप का अचानक मुआयना किया। आंखों का मुआयना कराने के लिए पहुंचने वाली खवातीन से तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। खवातीन की जानिब से तिब्बी खिदमात बेहतर होने की तस्दीक करने पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि अभी तक 70 लाख अवाम का कामयाबी के साथ आंखों का मुआयना किया गया। मुआयना कराने वालों में 38 लाख खवातीन और 32 लाख मर्द हैं। इस प्रोग्राम पर मर्दों से ज्यादा खवातीन रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। V6 चैनल और वेलुगु अखबार का बायकाट करने तेलंगाना की हुक्मरान जमात का फैसला। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने V6 चैनल और तेलुगु रोजनामा वेलुगु का बायकाट करने का फैसला किया है, जो हर कदम पर रियासत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तायद में चल रहा है। BRS पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया को जमहूरियत में गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये 2 मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं और BRS पार्टी और रियासत तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने के वाहिद एजेंडे के साथ झूठ और मनगढ़ंत काम कर रही है, जिसके पेश नज़र BRS पार्टी ने V6 और मीडिया हाउस को पार्टी के मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया। इसके अलावा यह फैसला किया गया है कि पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन तंजीमों के ज़ेर एहतमाम होने वाली बातचीत समेत किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न ले। BRS पार्टी तेलंगाना के अवाम से अपील करती है कि वो इन मीडिया के असल चेहरे और एजेंडे को पहचान कर इसको तर्क करें, जो बीजेपी की जबान बन चुके हैं और अपनी साख खो चुके हैं। खम्मम में कुत्तों का हमला, कमसिन बच्चा हलाक। हालिया दिनों में तेलंगाना में दूसरा वाकया। रियासत तेलंगाना में कुत्तों के हमले में एक और कमसिन बच्चे की जान चली गई। खम्मम जिले के रघुनाथापालम मंडल के पोटानी तांडा में कुत्तों के हमले में भरत नामी एक 5 साला लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। 12 मार्च की शाम को कुत्तों ने भरत पर उसके घर के सामने उस वक्त हमला कर दिया जब वो खेल रहा था। शदीद जख्मी लड़के को इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद में 5 साल का बच्चा कुत्तों के हमले में हलाक हो गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा लीक केस सेक्शन ऑफिसर और पुलिस कांस्टेबल समेत 9 अफराद हुए गिरफ्तार। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में मुलव्विस 9 मुलजिमीन बशुमुल एक सेक्शन ऑफिसर और पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साउथ वेस्ट और कमिश्नर टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में इस रैकेट में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स P राधा किशन राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक करने का असली सरगना P प्रवीण कुमार है, जो कमीशन में सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से साल 2017 से मुलाजिमत कर रहा है। वो अपने एक साथी ए राजशेखर रेड्डी, जो नेटवर्किंग का माहिर बताया जाता है और आउटसोर्सिंग पर मुलाजिमत कर रहा है, उसने यह कारस्तानी अंजाम दी। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी को पब्लिक सर्विस कमीशन के कंप्यूटर्स और उसके IP एड्रेस से काफी वाकफियत थी, जिसका फायदा उठाया गया। पुलिस ने बताया कि प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के एक खुफिया सेक्शन में दाखिल होकर असिस्टेंट इंजीनियर टाउन प्लानिंग और दीगर इम्तिहानात के परचेस हवालात का तमाम डेटा हासिल कर लिया और इसे पेन ड्राइव में मुंतकिल करते हुए इस केस के दीगर मुलजिमीन रेणुका और ढाकिया नायक के हवाले किया। क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए प्रवीण कुमार ने राजेश्वर नायक, ढाकिया नायक की मदद से मिर्चल पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल के श्रीनिवास को भी इस रैकेट में मुलविस किया। इस तमाम मामले में केस के मुलजिम राजेश्वर नायक ने जुमला 13,50,000 रुपए नकद रकम हासिल की। क्वेश्चन पेपर लीक होने के पेश नजर एग्जाम्स को पब्लिक सर्विस कमीशन ने मनसूख कर दिया था और बेगम बाजार पुलिस ने इस सिलसिले में धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। टास्क फोर्स ने इस केस में कामयाबी हासिल करते हुए गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमीन को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को मिला लोकमत पार्लिमानी अवार्ड 2022 का बेहतरीन पार्लिमानी अवार्ड। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2022 के चौथे एडिशन के अवार्ड तकसीम का इनेकाद किया गया। इस बार अवार्ड में मुल्क के साबिक सदर रामनाथ कोविंद इस अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को साल के बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना में ग्रुप 1 एग्जाम्स का पेपर भी लीक होने का शुबा। दिगर एग्जाम्स के पेपर्स लीक करने वाले प्रवीण को मिले ग्रुप 1 में जायद निशानात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक होने के मामले में गिरफ्तार मुलजिम प्रवीण से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया। मालूम हुआ है कि उसने ग्रुप 1 का एग्जाम लिखा था। पुलिस को पता चला कि प्रवीण को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स में 103 नंबर मिले हैं, जिसके पेश नजर प्रवीण पर प्रीलिम्स एग्जाम का पर्चा भी लीक करने का शुबा किया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ग्रुप 1 के पर्चे की लीक होने का शुबा जाहिर करते हुए मुकम्मल तहकीकात कर रही है। इस खुसूस में पुलिस और TSPSC के एहलकार प्रवीण के लिखे गए ग्रुप 1 पर्चे की जांच कर रहे हैं और साथ ही इसको मौसूल होने वाले सवालिया पर्चे के कोड की भी जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम्स में प्रवीण ने 150 में से 103 नंबर हासिल किए हैं। इस मामले पर भी जांच की जा रही है कि क्या प्रवीण इतना बासलाहियत है जो एग्जाम में इतने निशानात हासिल कर सके। मुअत्तल राजा सिंह बीजेपी की वेबसाइट पर फ्लोर लीडर बरकरार। बीजेपी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट मुल्क में काफ़ी मुतहर्रिक माना जाता है, लेकिन गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के मामले में बीजेपी के कौमी वेबसाइट पर गलत मालूमात के नतीजे में रियासती कायदीन हैरत का इजहार कर रहे हैं। पार्टी ने गुज़िश्ता साल अगस्त में राजा सिंह को मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। राजा सिंह की जानिब से वजाहत के बावजूद पार्टी ने मुअत्तली को ख़त्म करने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी के कौमी वेबसाइट पर राजा सिंह को असम्बली में फ्लोर लीडर की हैसियत से बरकरार रखा गया है। राजा सिंह इब्तिदा में बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली थे, जबकि रघुनंदन राव और इटल्ला राजेंद्र ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए। 1 मिनट की देरी पर भी एग्जाम सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना में चहारशंबे से इंटरमीडिएट के एग्जाम्स। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स कल चहारशंबे से सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। 1 मिनट की देरी से भी एग्जाम सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कवायद के मुताबिक स्टूडेंट्स को सुबह 8 बजे से 8:45 तक एग्जाम सेंटर में दाखिले की इजाजत है। सुबह 8:45 से 9 बजे तक OMR शीट की तकमील करना होगा। क्वेश्चन पेपर ठीक सुबह 9 बजे दिया जाएगा। इसके बाद 1 मिनट की देरी से भी एग्जाम सेंटर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स चहारशंबा 15 मार्च से शुरू होंगे और 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। जनरल कोर्सेज के तलबा के एग्जाम्स इस महीने की 29 तारीख को खत्म होंगे। वाज़ेह है कि 2021 और 2022 में एग्जाम्स 70% सिलेबस के साथ लिए गए थे। 2 साल के बाद पहले की तरह 100% सिलेबस के साथ एग्जाम्स होंगे। साल हाल जुमला 9,47,699 तलबा और तालिबात इंटरमीडिएट, जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए एग्जाम्स में शिरकत करेंगे। वज़ीर तालीम P. सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्टूडेंट्स को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी तनाव और खौफ के सुकून से एग्जाम्स लिखें और कामयाब हों। मरकजी हुकूमत से मुफ्त तकसीम किए जाने वाले 10 किलो चावल में 5 किलो की कटौती। मुल्क में भूखे रहने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। भूख के आलमी इंडेक्स में हिंदुस्तान का मुकाम 101 से बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। इन हालात में मरकजी हुकूमत को भूखे रहने वाले अवाम को राहत फराहम करने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार करने के बजाय गरीब अवाम को राशन शॉप से मुफ्त तकसीम किए जाने वाले 10 किलो चावल के कोटे को घटाकर 5 किलो कर दिया गया है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि इसकी वजह चावल की किल्लत है। इस साल मुल्क भर में चावल की पैदावार में कमी आई है, जिससे गरीब अवाम में मुफ्त चावल तकसीम करना मुश्किल हो गया है। कोरोना की वबा ने गरीब अवाम की जिंदगियों में तबाही मचा दी है। कोरोना से हालात बहाल हुए हैं, मगर इसका अभी मुख्तलिफ अंदाज में अवाम की जिंदगियों पर असर बाकी है। इन हालात में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल तकसीम करने के कोटे को 10 किलो से घटाकर 5 किलो कर देने पर बड़े पैमाने पर तनकीदें की जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 90 लाख राशन कार्ड्स हैं। इनमें आधे कार्ड्स को ही मरकजी हुकूमत की जानिब से चावल तकसीम किया जा रहा था। बाकी आधे कार्ड्स को रियासती हुकूमत अपने अखराजात से चावल तकसीम कर रही है। मरकजी हुकूमत एक फर्द को 5 किलो चावल फी किलो 3 रुपए के हिसाब से दे रही है, जिसमें रियासती हुकूमत फी किलो 2 रुपए का बोझ बर्दाश्त करते हुए अवाम को 1 रुपए में फी किलो चावल सरबराह कर रही है। तेलंगाना हुकूमत अपने कार्ड्स में फी शख्स 6 किलो चावल तकसीम कर रही है। कोरोना के बाद मरकजी हुकूमत ने हर शख्स को 5 किलो चावल इजाफा तकसीम किया। रियासती हुकूमत ने भी हर शख्स को 5 किलो इजाफा चावल तकसीम किया। ताहम मरकजी हुकूमत ने अपनी जानिब से इजाफा दिए जाने वाले 5 किलो चावल से दस्तबरदारी इख्तियार की। माजी की तरह सिर्फ 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इस तरह मरकजी हुकूमत अवामी तकसीम निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देने की तरफ कदम बढ़ा रही है।
विजय रामाराव का इंतकाल, केसीआर का इजहार ताज़ियत। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साबिक डायरेक्टर विजय रामाराव का पीर की रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस की थी। विजय रामाराव 1959 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अफसर थे और यहाँ के एक कॉर्पोरेट अस्पताल में जेर इलाज थे। जिले वरंगल के एथुरू नगरम में पैदा हुए मिस्टर राव ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के तौर पर सर्विस ज्वाइन की और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने समेत मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। बाद में वो सीबीआई के डायरेक्टर बन गए। उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि हवाला घपला, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम, मुंबई धमाकों और दीगर मामलों को निपटाने में कुलीदी किरदार अदा किया। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर राव ने तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और 99 में कांग्रेस लीडर पी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ खैरताबाद हल्के से कामयाबी हासिल की। उन्होंने एन चंद्रबाबू नायडू हुकूमत में सड़कों और इमारतों के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, जिसे अब भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने विजय रामाराव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। केसीआर ने आंजहानी साबिक वजीर विजय रामाराव की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इस सिलसिले में जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। विजयवाड़ा में हज हाउस तामीर करने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का ऐलान, मुस्लिम नुमाइंदों की जगन से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो विजयवाड़ा में हज हाउस के लिए जमीन मुख्तस करें। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मुसलमानों के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह की क़यादत में मुसलमानों के नुमाइंदों ने पीर को जगन से मुलाकात की। ताड़ीपल्ली कैंप ऑफिस में जगन ने इनसे 2 घंटे तक बातचीत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तमाम मज़ाहिब की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई सतह की कमेटियां बनाने का फैसला किया। जगन ने काजियों की मुद्दत मुलाजिमत 3 से बढ़ाकर 10 साल करने का हुक्म दिया। उन्होंने सैयद कॉर्पोरेशन के क़याम पर रजामंदी जाहिर की। कर्नूल उर्दू यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला का जंतर मंतर पर एहतजाज। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में हुई बदउनवानियों की सीबीआई और ईडी से तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर में रिश्वतखोरी हुई है। इस मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लीडरों और कारकुनों ने नारे लगाए। शर्मिला ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये कमीशन वसूल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रीडिजाइनिंग के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत 3 गुना कर दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ कमीशन के लिए बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ कर दिया गया। प्रोजेक्ट की तामीराती लागत में 3 गुना इजाफा किया गया। इस प्रोजेक्ट से लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि ये प्रोजेक्ट बगैर मियार के बनाया गया है और हर साल हजारों एकड़ की फसलें ज़ेर-आब आ रही हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को दिल्ली पुलिस ने मंगल की सुबह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज के दरमियान हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का ज़बीहे पर पाबंदी से इनकार। कई किस्म की मफाद आम्मा की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं। हाल ही में एक PIL दायर की गई थी जिसमें गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में जानवरों के कत्ल पर पाबंदी लगाने और लोगों को लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त की तरफ जाने की हिदायत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत से इनकार करते हुए कहा कि मुल्क में बड़ी आबादी के पेश नज़र गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना के डिवीजन ने कहा कि खाने के लिए जानवरों का कत्ल कानून के तहत जायज़ है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लेबोरेटरी में उगाए गए गोश्त को तब्दील करने की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। बजट इजलास, पार्लियामेंट में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन की हंगामा आराई। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। कांग्रेस के एक लीडर के जरिए बैरूनी मुल्क में दिए गए बयान पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी हिंदुस्तानी जमहूरियत की मुबैना तजलील करने और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। नेट PG 2023 के रिजल्ट का हुआ ऐलान। वजीर सेहत ने कामयाब तलबा को दी मुबारकबाद। मेडिकल PG में दाखिले के इम्तिहान नेट PG 2023 के रिजल्ट का मंगल को ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके नताइज में कामयाब तमाम तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंसेस में कौमी इम्तिहानात बोर्ड ने नेट PG इम्तिहान का दोबारा कामयाबी से इनेकाद करके और रिकॉर्ड वक्त में नताइज का ऐलान करके एक काबिल सताइश काम किया है। 5 मार्च को मेडिकल PG दाखिला इम्तिहान नेट PG 2023 के इनेकाद के बाद 2,90,000 उम्मीदवार अब नताइज का इंतजार कर रहे हैं। इस साल कौमी इम्तिहानात बोर्ड ने रिकॉर्ड 9 दिनों में नीट PG 2023 का नतीजा जारी किया है। पिछले साल इम्तिहान के 10 दिन के अंदर नताइज का ऐलान किया गया था। इस साल ये रिकॉर्ड टूट गया।
कांग्रेस लीडर सरजेवाला के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट हुआ जारी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रणदीप सिंह सरजेवाला के खिलाफ 23 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। खुसूसी जज MP MLA कोर्ट अविनेश गौतम की अदालत ने पीर को सरजेवाला के खिलाफ मुकदमे की तारीख पर हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया। बाकी मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम आयद करते हुए MP MLA अदालत ने मुकदमे की समाअत की अगली तारीख 18 मार्च मुकर्रर की है। सरजेवाला पर वाराणसी जिले हेडक्वार्टर में चक्का जाम करने और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। 21 अगस्त 2000 को यूथ कांग्रेस के उस वक्त के कौमी सदर रणदीप सिंह सरजेवाला और उस वक्त के रियासती सदर SP गोस्वामी की क़यादत में कारकुनान कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में जबरदस्ती घुस गए थे। उन लोगों ने इल्जाम आयद किया था कि कांग्रेस लीडरान को संवासिनी वाक़े में झूठा फंसाया गया है। इस पर सरजेवाला, गोस्वामी और दीगर को गिरफ्तार किया गया था। चीन कोविड के बाद पहली बार गैर मुल्की सयाहों के लिए सरहदें खोलेगा। चीन 3 साल पहले कोविड-19 की वबा के फैलने के बाद पहली बार गैर मुल्की सयाहों को वीज़ा जारी करना दोबारा शुरू कर रहा है। पाबंदियों में बड़ी नरमी चीन के वायरस पर फतह का ऐलान करने और जीरो कोविड हिकमत अमली से पीछे हटने के बाद आई है, जिसने इसकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह है कि चीन की जानिब से 28 मार्च 2020 को दुनिया के लिए बंद होने से पहले जारी किए गए दुरुस्त वीज़ों का इतलाक 15 मार्च से होगा। हेनान जजीरे और शंघाई के लिए क्रूज बहरी जहाज़ों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दोबारा शुरू हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।